हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों टेंथ मैथ एनसीईआरटी के अंदर हम क्या काम कर रहे थे दोस्तों। टेंथ मैथ एनसीईआरटी के अंदर हमने 12 एक्सरसाइज 12 को स्टार्ट कर रखा था रिलेटेड टू सर्कल, और 12.2 हम कर चुके हैं अच्छे से। 12.3 की बात करते हैं। 12.3 का सिर्फ एक ही कंसेप्ट है दोस्तों, ये हमसे शेडेड रीजन का एरिया मांगता है। किसका एरिया मांगता है? शेडेड रीजन का। तो ध्यान देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो कैसे निकाला जाता है। अगर आपको कभी भी एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना तो क्वेश्चन पर ध्यान देना, मैं पहले समझाऊंगा फिर क्वेश्चन करूंगा दोस्तों। ये देखें, इसमें अगर आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना तो ये शेडेड रीजन जिससे टच होता है ना उस फिगर का एरिया निकाले और माइनस में जो खाली होते हैं उसका एरिया निकाले। तो इसका अगर हमें शेडेड रीजन का निकालना, अगर मैं इतनी आकृति काट भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एरिया ऑफ हेमी सर्कल निकाल करके, क्योंकि यह हेमी सर्कल है दोस्तों, इतनी आकृति ध्यान से देखे, एरिया ऑफ हेमी सर्कल निकाल करके इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो, शेडेड रीजन बन जाएगा। ये आपको समझ आया होगा। चले नहीं आए तो इस पर आओ। चलो भाई, ये देखे हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये तो देखे सेंटर है, जब भी सेंटर होता है तो सेक्टर बनता है दोस्तों। क्या बनता है? सेक्टर। तो आपको क्या करना, बिग सेक्टर का एरिया माइनस स्मॉल सेक्टर का एरिया आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखे एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो इसके अंदर फंसा हुआ है, जो कि तो पूरा सेक्टर है। तो बड़े सेक्टर का एरिया निकाल करके माइनस छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। यानी आकृति वाले में से खाली आकृति, टोटल आकृति में से खाली आकृति माइनस कर दो तो आपकी भरी हुई आकृति मिलेगी, मतलब शेडेड रीजन वाली बढ़ेगी। ये समझ आया होगा। चले मान लो ये भी नहीं आया तो इस पर आओ। फिर देखिए हमें इसका निकालना है। ये टोटल आकृति क्या है दोस्तों? एक स्क्वायर है। क्वेश्चन में बोली हुई है, आप लोग एक बार समझ ले, आप लोग एक बार इसको समझ ले। ये टोटल आकृति स्क्वायर है और ये हमें बता रखा दो इधर हेमिस्फीयर है। तो आप क्या करो, अगर आपको शेडेड रीजन निकालना ना तो इस स्क्वायर का निकाल करके माइनस ये दो खाली है, खाली को क्या बोल रहे हैं? हेमी सर्कल। इन दो हेमी सर्कल का आप लोग क्या कर दे? माइनस कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। चले आगे बढ़ जाओ, ये भी समझ नहीं आया। चले ये क्वेश्चन ले लो फिर आप लोग। मान लो मैं इसका शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये एक आकृति भी स्क्वायर दे रखी है, बोला हुआ क्वेश्चन में, बात करेंगे जब क्वेश्चन की। तो आप इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल करके माइनस कर दो ये जो आपके सामने खाली है ये आकृति, और प्लस में ये आकृति। तो इसमें क्या होगा, एक तो एरिया, इसमें एक तो टोटल आकृति तो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया निकाल करके एरिया ऑफ सर्कल भी माइनस कर देंगे। और ये 4 2 है दोस्तों, आपके क्वाड्रेंट बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? क्वाड्रेंट बने हुए हैं। ये 4 क्वाड्रेंट भी माइनस कर देंगे। तो आपको समझ आया होगा दोस्तों एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं ताकि आपको समझ आए। चलिए अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। पहला ही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ भाई आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आकृति थोड़ी सी यहाँ कच्ची पक्की ले ली, आप लोग इसको देख ले एक बार क्वेश्चन को। इसमें पी क्यू 24 है, तो ये पी क्यू 24 है दोस्तों, ये लाइन 24 दे रखी और पी आर ये 7 दे रखी। हमें शेडेड रीजन ये एरिया निकालना है। तो मैंने भी बताया हेमी सर्कल का निकाल करके ये ट्रायंगल की आकृति को एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ समस्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर समस्या ये है कि ओ सेंटर बताया हुआ है। ओ क्या बताया हुआ है? सेंटर बताया हुआ। तो रेडियस आपके पास नहीं है, तो रेडियस कैसे निकलेगी दोस्तों? रेडियस के लिए काम करेंगे। आप एक ट्रिपलेट तो जानते हैं, ट्रिपलेट जरूर याद रखे, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 7 24 25। ये मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री कराई थी सिखाए थे। ये क्या होता है? हमेशा हाइपोटेनियस होता है दोस्तों। ये परपेंडिकुलर होता है, बेस हो सकता है, जगह बदल सकते हैं, बेस हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन ये हाइपोटेनियस रहेगा हमेशा। 3 4 5 बड़ा हाइपोटेनियस होता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। 5 12 13 ये हाइपोटेनियस है, 7 24 25 ये हाइपोटेनियस है। अब इस क्वेश्चन पर आओ। इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, सबसे बड़ी देखिए, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ दोस्तों आपके सामने, वैसे भी जो आपके सामने हेमी सर्कल होता है ना, उसमें एक राइट एंगल बनता है। यहाँ तो 90 का एंगल है, यहाँ तो कितने का एंगल है? 90 का। तो 90 के सामने क्या होता है दोस्तों? हाइपोटेनियस होता है। मतलब ये हाइपोटेनियस है, तो आप आंसर निकाल सकते हो। हाइपोटेनियस का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? आप तो जानते हो ना, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपकी प्रॉपर्टी लगती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। चलो इसकी बात अगर करूं मैं आपके सामने, चले तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस तो यही है दोस्तों, आर क्यू का होल स्क्वायर। और बेस कितना है? बेस आप देख रहे हैं 7 का स्क्वायर है। परपेंडिकुलर कितना है? जो कि वैल्यू 24 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। स्क्वायर क्या होता है? 7 गुणा 7। 24 का स्क्वायर 24 गुणा 24, ये आप खुद करना है, 625 हो गया। आप जब आर क्यू का स्क्वायर था, स्क्वायर इधर अगर रूट हो जाएगा। 625 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 25 का। वैसे भी ट्रिपलेट पर आओ, 7 24 7 24 25, डायरेक्ट भी आंसर 25 दे सकते हो। तो आर क्यू 25 आ गया। अब रेडियस कितनी हो जाएगी दोस्तों? 25/2। 25/2 कितना होता है? 12.5 सेंटीमीटर। ध्यान देना, रेडियस क्या होगी? 12.5, क्योंकि ये तो पूरा क्या था? ये सेंटर था, ये तो पूरा डायमीटर था दोस्तों। इसकी आधी रेडियस क्या लाएगी? अब आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। आंसर कैसे निकालोगे? तो एरिया ऑफ हेमी सर्कल, क्या निकालो पहले? तो एरिया ऑफ हेमी सर्कल, एरिया ऑफ हेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ हेमी सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2।
तो करो, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है दोस्तों 22/7, और रेडियस कितनी आई थी आप लोगों की 25/2, कितनी आई थी 25/2 गुणा में 25/2, और 1/2 हो रहा है दोस्तों, इसको भी रख ला आप लोग, इसको मत भूलना। फिर बता रहा हूँ आपको, पाई 22/7 है, रेडियस कितनी आई थी आपकी 25/2 है, 12.5 भी आप लगा सकते हैं, 25/2 नीचे का 2। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दोस्तों आपको, 2 से करोगे तो 11, 2 से करोगे तो 11, और यहाँ पर ध्यान से करोगे तो कट नहीं रहा, 25 25 625, और 625 की 11 से करोगे तो 5 और 2 7, 6 और 2 8, 68 75, 68 75 बटे आ गया 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो आ गया क्या आप लोग का एरिया ऑफ सर्कल। अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। क्या निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2, और बेस की वैल्यू कितनी है आप देखिए इस क्वेश्चन पर आए, बेस क्या आपका 7 था दोस्तों, और हाइट क्या है, हाइट आपकी 24 थी, हाइट कितनी थी 24, 2 से काटो 12 दूनी 24, 12 से 84, 12 से 84 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बस एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप आराम से निकाल सकते हो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा दोस्तों, A1 माइनस A2 बोल सकते हो, इसको आप A2 बोल सकते हो एरिया को, और जो आप लोगों ने निकाला था एरिया ऑफ हेमी सर्कल, इसको A1 बोल सकते हो, A1 माइनस A2। तो आपको करना पड़ेगा 68 75 बटे में 28, और माइनस में 84, माइनस में 84, तो एलसीएम ले दो, आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 68 75 बटे 28, तो एलसीएम आ ही जाएगा आप लोग का 28, 84 को 28 की मल्टीप्लाई कर दो। चले भाई, मैंने आप लोगों के लिए कर दिया दोस्तों, ये क्या हुआ था दो A1 माइनस A2, 68 75 बटे 28 माइनस 84 करोगे तो एलसीएम 28 आएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, एलसीएम लेने के लिए नीचे से नीचे गुणा करो, 28 से कम 28, टोटल एलसीएम 28 आएगा, क्रॉस कर दो, 68 75 की 1 से करोगे 68 75, 84 के 28 से करोगे 23 52 आएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 23 52, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, आप लोग बाद में कर लेना, इसमें से घटाओगे तो 45 23 आएगा बटे 28, ये आपका एनसीईआरटी में आंसर है दोस्तों। ठीक, आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा समझ लेना, इसमें कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है दोस्तों, आपको इसमें रेडियस का पता होना चाहिए, और रेडियस जो आपकी यही तो है, और ये जो आर क्या हुआ है, ये तो डायमीटर है, क्योंकि सेंटर था तो ये डायमीटर हो गया था, और डायमीटर की आधी रेडियस होती है, यानी जैसे आप आर क्या निकाल लोगे, आर क्या निकल तो आपकी रेडियस निकल जाएगी। आप तो ट्रिपलेट से भी इसको डायरेक्टली कर सकते हो, देखिए ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, 7 24 25, 7 24 25, हाइपोटेनिस 25 है, हाइपोटेनिस अगर 25 है दोस्तों, आर क्या 25 है, इसका मतलब रेडियस 25/2 होगी, रेडियस क्या होगी 25/2, फिर तो आप आराम से कर पाओगे ना, A1 भी निकाल सकते हो A2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर 12.20 इफ रेडी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इफ रेडी ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिसका सेंटर सेम होता है, या दो कंसेंट्रिक सर्कल बनवाया, इसका सेंटर O है, ये भी सर्कल है, और एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल है, तो छोटे सर्कल वाली है जो आप ये देख रहे हैं ना OBD, ये आपका क्या कहलाएगा स्मॉल सेक्टर कहलाएगा, और ये जो आप बड़ा देख रहे हैं बड़े सर्कल का सेक्टर कहलाएगा, ये सेक्टर है ये भी सेक्टर है दोस्तों। सेंटर O, दो रेडियाई दे रखी है, तो छोटी रेडियस 7 हो जाएगी, बड़ी रेडियस 14 हो जाएगी, थीटा आपको 40 डिग्री है, थीटा 40 डिग्री दे रखा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक आर छोटी लिख ली, एक बड़ी आर लिख ली, और एक थीटा, 3 चीज़ें में गिवन थी, रेडियस 7, एक रेडियस 14, एक थीटा 40 डिग्री, ये हमें गिवन था। तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या निकाले, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का नाम दे लो दोस्तों, मैं पहले बड़ा ले रहा हूँ OAC, एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकाल लो OAC। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आप लोग को याद होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो बस फार्मूला बेस्ड है, पाई की वैल्यू देख लेते हैं 22/7 ही ले लेते हैं, और आर स्क्वायर रेडियस कितनी है दोस्तों, आप बड़ा सेक्टर ले तो बड़ी रेडियस रखना, 14 गुणा 14, और थीटा कितना था 40/360, 40/360, 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, 4 निमे 36, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब क्या किसी से कटेगा क्या, है नहीं कट रहा है आप लोग का 7 कट रहा है दोस्तों, 7 को काटो, नहीं 7 तो हम काट ही चुके हैं, तो फिर आप मल्टीप्लाई करो ऊपर के ऊपर, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, चलो यहाँ कर देता हूँ 22 दूनी 44, 44 की मल्टीप्लाई आपको 14 से करनी पड़ेगी, किससे करनी पड़ेगी 14 से, 14 चौके 56, 5 हासिल, 14 चौके 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 56 और 5 61, कितना हो जाएगा 61, 616 आएगा दोस्तों, 616/9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, अब की बार स्मॉल सेक्टर की बात करूंगा दोस्तों, OBD की, किसकी बात करूंगा OBD की, एरिया ऑफ सेक्टर OBD, इसका फार्मूला भी सेम है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई पर ध्यान रखना, पाई तो 22/7, अब की बार रेडियस छोटी लेंगे क्योंकि छोटा सेक्टर ले रहे हो, और छोटी रेडियस थी 7, तो 7 गुणा में 7, और थीटा कितना था वही सेम है थीटा, तो दोनों के लिए दोस्तों 40/360, 1 0 से 1 0, 4 एकम 4 निमे 36, अब की बार 7 से 7 कटा, तो क्या हुआ 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154/9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 22 से 154, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अब आराम से आपका निकल जाएगा,
एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको हो जाएगा A1 माइनस A2। तो ये जो एरिया आता है इसको दोस्तों A1 मान लो और इस एरिया को क्या लिख लेना A2। तो A1 कितना है आपका 616/9 माइनस में 154/9। तो आप इसको करोगे तो अपॉन सेंतोन सरसेम यानी एलसीएम दोनों ही आएगा। 616 में से 154 घटाना, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2 और 11 में से 5 गया 6 और 11 में से 5 गया 6, 5 में से 1 गया 4, ये आपका आ गया 462/9। तो देखिए कट रह गया 6 और 4 10 2 12 नहीं कटता, तो 462/9 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा एरिया। चले भाई आपका 462/9 आ जाएगा। या देखिए 3 का रूल लग रहा है, 6 4 10 2 12, ये भी 3 से कैंसिल है, भी 3 से कर सकते हो आप। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 16, 3 5 15, 3 चौके 12, तो आपका 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर ये दोस्तों राइट आंसर होगा 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये 3 की डिविजिबिलिटी रही। ठीक है, कर लोगे, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं दोस्तों। ध्यान से देखें, 12.21 क्या करती है जो आप देख रहे हैं, मैंने समझा तो दिया, एक बार पढ़े इसको। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर 12.21 इफ ABCD स्क्वायर, ABCD स्क्वायर दे रखा दोस्तों, इसकी साइड 14 सेंटीमीटर है एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल है, नाम भी बताया APD ये सेमी सर्कल है और BPC ये भी क्या सेमी सर्कल है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अभी बताया था एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल करके दोनों सेमी सर्कल का, दोनों हेमी सर्कल का या दोनों सेमी सर्कल का आप क्या कर दो, दोनों सेमी सर्कल का एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो। तो सेमी सर्कल का एरिया आप क्या कर सकते हो दोस्तों, माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। करेंगे कैसे, एक बार वो देखें। सबसे पहले तो आपको साइड दे रखी है, आप लोग क्या करें क्वेश्चन नंबर 3 में आप लिख ले साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दे रखी, 14 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर का एरिया क्या होता है दोस्तों, साइड गुना साइड यानी 14 गुना 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो निकल गया। अब आपको समस्या क्या है, आपको समस्या ये है कि आपको रेडियस पता होना चाहिए, क्योंकि दो जो हेमी स्क्वायर दे रखे हैं, यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो हेमी बोल रहा हूँ सॉरी सेमी स्क्वायर, जो ये 2 सेमी स्क्वायर दे रखे हैं, सर्कल दे रखे हैं, सेमी सर्कल दे रखे हैं। सर्कल में तो रेडियस चाहिए ना हमें, पाई स्क्वायर बटे 2 होता है ना एरिया सेमी सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर बटे 2 होता है, रेडियस की जरूरत है, रेडियस है ही नहीं। तो ध्यान देगा हमेशा साइड जो होती है ना दोस्तों, याद हो साइड 14 सेंटीमीटर दे रखी थी, साइड की याद दी हमेशा ही क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। इसको रट लो या समझ लो, साइड 14 है तो रेडियस हमेशा उसकी हाफ होगी। मैं समझाता भी हूँ क्यों, हमेशा का मतलब हर बार नहीं होगी लेकिन ज़्यादातर होगी, वो समझना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंस आप इसको समझ सकते हैं। रेडियस 7 कैसे होगी, ये देखिए, क्योंकि साइड अगर ये पूरी 14 है, ये पूरी 14 है, तो इसका मतलब इसका यहाँ सेंटर था ना, पी क्या था, सेंटर था, तो इसका मतलब आधी रेडियस होगी नहीं होगी, ये पूरा डायमीटर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये सॉरी पी सेंटर नहीं था, ये हेमी जो ये सेमी सर्कल दे रखा था, सेंटर तो कहीं ना कहीं यहीं पे आता ना बीच में, यहाँ आता ना बीच में, तो ये तो पूरा का पूरा एक डायमीटर हो जाएगा, पूरा डायमीटर क्या लगेगा, तो रेडियस तो आप बचेगी ना, इसलिए साइड की आधी हमेशा क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है। आप इसको समझ करके हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तो कुछ नहीं बचा, अब एरिया निकाल सकते हो, एरिया ऑफ 2 हेमी सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो आप ये पूरा लिख लेना दोस्तों, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो 2 तो लिखो और साथ में सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों, और सेमी का मतलब आधा, तो बटे 2 लगा दो। 2 क्यों लगाया, क्योंकि कितने सेमी सर्कल बने हुए थे, 2 बने हुए थे, इसलिए 2 लगाया। 2 से 2 कैंसिल कर दो, पाई क्या होती है 22/7, और रेडियस क्या है दोस्तों, रेडियस है 7 गुणा में 7, तो 7 से 7 कटेगा 22 तो 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब फिर आपको निकालना एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन सेम A1 माइनस A2, हमेशा ये जो आप इसको A1 मान लेना और इसको A2 मान लेना। तो 196 माइनस में 154, तो 6 में 4 गया 2, 19 में से 15 गया, ये भी 4, तो 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22 वर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, एक तो आप देख ही पा रहे हैं सर्कल है, आप उसको भी ना देख के तो समझ लोगे, एक तो सर्कल है और एक ये इक्विलेटर ट्रायंगल दे रखा। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल दे रखा, समबाहु त्रिभुज है। इक्विलेटर, आपको इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया आना चाहिए दोस्तों, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है। अभी कराऊंगा तो समझ लेना। चले आपको अगर ये शेडेड रीजन का निकालना तो इसमें कुछ नहीं करना, सर्कल का निकाल करके और इस ट्रायंगल का निकाल कर दोनों को प्लस कर दो, तो क्या आपका
सेडिड, तो ये भी सेडिड है, ये भी सेडिड, मतलब दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना दोस्तों, जब आप लोगों ने सर्कल का एरिया निकाला था तो इतने हिस्से का भी निकल चुका था, सर्कल में भी हिस्सा आ चुका था, लेकिन जब आप ये इक्विलेटर का निकालोगे तो भी इतना हिस्सा आ जाएगा। मतलब आपको एक काम करना है, ये जो आप देख रहे हो ना, ओ सेंटर बोला हुआ है यहाँ पर, ओ क्या बोला हुआ, ओ आप इक्विलेटर ट्रायंगल ओ बी जे 12 सेंटीमीटर है सेंटर, ओ सेंटर है, ओ सेंटर है, तो मतलब दोस्तों रेडियस है, और रेडियस सेंटर के साथ रेडियस होने का मतलब सेक्टर है, मतलब आपको माइनस सेक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉमन एरिया है ना दोस्तों, ये इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, इसलिए इसको एक बार माइनस कर दो, यही आपका आंसर होगा। बस इसमें यही आपको याद रखना पड़ेगा। यानी आपका क्या माइनस होगा दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या माइनस होगा, इसका निकाल कर इसका निकाल कर दोनों को जोड़ करके टोटल का आ जाएगा। लेकिन इसमें ये पोर्शन आपने 2 बार ले लिया था, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दोगे तो आंसर कहीं भी आपका आउट नहीं जाएगा। अब देखिए फोर्थ को करने का तरीका। सबसे पहले तो इसने आराम से सारी चीजें रखी, रेडियस रखी 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो आप निकाल ले सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई के बारे में देख लेता हूँ, नहीं कुछ नहीं बोल रखा, तो 22/7 ही रखो, पाई 22/7, और रेडियस कितनी है 6 गुणा में 6, तो यहाँ भी समस्या वही हो गई, कटता नहीं, तो कोई बात नहीं, आप इसको कैलकुलेशन करो। 22 का कितना हो जाएगा 132, 6 दूनी 12 132 की गुणा फिर 6 से करोगे, 6 दूनी 12 13 6 78 और 1 79, 6 दूनी 12 1 6 18 1 19 6 और 1 7, तो चलो 792/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका। अब क्या करो, अब इसने एक साइड, इसने हमें साइड दे रखी दोस्तों, साइड कितनी बता रखी, इस पर आओ, साइड बता रखी इसने 12 सेंटीमीटर, कितनी बता रखी है 12 सेंटीमीटर है, ये देख रहे हो आप, देख रहे हैं 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो क्या निकालो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बस आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो √3/4 ए, साइड कितनी है 12 गुणा में 12, तो 4 × 12, यह आ गया 12 × 36 √3, 36 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतनी भी बात हो गई। अब आपको याद रखना चाहिए दोस्तों इसको A1 एरिया मान लो, इसको A2 मान लो। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर भी याद रखना है, इसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर याद है पाई आर स्क्वायर θ/360, एरिया ऑफ सेक्टर क्या था पाई आर स्क्वायर θ/360, ठीक है, ये थोड़ा ठीक लिखा नहीं गया, इसको मैं लिख देता हूँ बाद में, पाई आर स्क्वायर θ/360। तो वैल्यू डालो, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस तो आपकी पहले ही दे रखी थी 6 गुणा में 6, थीटा कितना है दोस्तों, थीटा का याद रखना 60 डिग्री, 60/360, ये 60 कहाँ से आया, इस पर ध्यान देना एक बार, क्योंकि दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल होती है और एंगल भी इक्वल होता है, टोटल एंगल 180 होता है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है थीटा 90 आता, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है थीटा 60 आएगा, ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इसमें तीनों साइड बराबर होती है, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, टोटल 180 होते हैं ना तीनों एंगल, तो ये भी 60, ये भी 60, ये समझ आ गया थीटा 60 क्यों आया, तो आप इसको याद रख लेना, यहाँ लिख भी सकते हो थीटा कितना आएगा 60 डिग्री। अब आप आराम से इसमें वैल्यू डालो, आंसर आप निकाल ही सकते हो, 1 0 0 6 कम 6 6 36 और 6 से कट गया 6, 22 का 132/7, 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप निकालो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा A1 प्लस में A2 माइनस A3, ठीक है भैया, आपको समझ आया क्या, A1 प्लस A2 माइनस A3, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर तो माइनस होगा, तो कर लो, ये तो आया था 792/7, 792/7 प्लस में आया था आपका 36√3 और माइनस में हो जाएगा आपका 132/7, ये आपका होगा दोस्तों। अब इनका तो अपन सेम, 7 वाले को तो एलसीएम ले लो, 7 वाले को तो एलसीएम ले लो, इसको अलग रख लो, तो 12, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 7 में से गया 660/7 प्लस में 36√3, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर दोस्तों जो है आपका आंसर आएगा 660/7 प्लस 36√3। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।